हम कारों में चलते हैं, ये समझते हैं कि हम सड़कों पर बड़े सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इंडिया जिन कारों में सफर करता है उसे सुरक्षित कहा जा सकता है? नहीं, ये कारें महफूज नहीं हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली ज्यादातर छोटी कारें, जिसमें ज्यादातर लोग सफर करते हैं, वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जरा सी टक्कर के बाद जानलेवा हो सकती हैं। ये वो कार है जो भारतीय कार बाजार के मिड सेगमेंट में नंबर 1 की कुर्सी पर बरसों से काबिज है। कंपनी इस कार को सबसे पसंदीदा और सबसे लोकप्रिय कार बताती है, लेकिन जब ग्लोबल उपभोक्ता कार सेफ्टी से जुड़ी संस्था NCAP ने इस कार को सुरक्षा मानकों पर परखा तो ये पूरी तरह फेल हो गई। हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP के तहत स्विफ्ट कार की 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामने की तरफ से टक्कर करवाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से कारों को 0 रेटिंग दी गई। पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा रेटिंग 1 मिली। स्विफ्ट को 0 रेटिंग क्यों दी गई, आइए आपको बताते हैं। जब कार की 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामने की तरफ से टक्कर करवाई गई तो नतीजों में पाया गया कि कार की बॉडी चकनाचूर हो गई। वहीं टक्कर के बाद कार ने अपना संतुलन भी पूरी तरह खो दिया। इसके अलावा कार के अंदर जो एयर बैग लगा था वो भी मानकों के अनुरूप नहीं था, जिससे टक्कर के दौरान ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। इसका मतलब ये है कि टक्कर के बाद ड्राइवर और सवारी को जानलेवा चोट लग सकती है। NCAP ने सिर्फ स्विफ्ट का ही क्रैश टेस्ट नहीं लिया, बल्कि निशान कंपनी की कार डैटसन गो को भी सुरक्षा मानकों पर परखा। डैटसन गो भी NCAP के टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब डैटसन गो का टेस्ट हुआ तो इस कार को सुरक्षा मानकों के मुताबिक अगली सीट पर 0 रेटिंग मिली। वहीं पिछली सीट पर डैटसन गो को 2 रेटिंग मिली। टक्कर लगते ही कार की बॉडी चकनाचूर हो गई और संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कार के डमी ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया, जो जानलेवा साबित हो सकता है। सेफ्टी टेस्ट में यह भी पाया गया कि कार की बॉडी की वजह से इसमें सही एयर बैग भी नहीं लगाया जा सकता है। NCAP का कहना है कि भारत दुनिया में कारों का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि इस वक्त कम कीमत वाली ज्यादातर कारों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, जो यात्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसी महीने अगर मारुति स्विफ्ट और डैटसन गो जैसे मिड सेगमेंट की छोटी कारें सेफ्टी टेस्ट में फेल हुई तो इसी साल जनवरी में कई और छोटी कारों का भी NCAP ने क्रैश टेस्ट किया था। आपको बता दें कि सभी कंपनी की कारें इस क्रैश टेस्ट में फेल हो गईं। जिन कारों पर चलते हैं सबसे ज्यादा लोग, जो कारें सबसे ज्यादा बिकती हैं, सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं कारों से होता है। कम से कम ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का तो यही नतीजा है। 2014 की जनवरी में NCAP ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी कार मारुति अल्टो का सेफ्टी टेस्ट किया था। नतीजा कैसा रहा आप खुद देख लीजिए। इसी तरह हिंदुस्तान के सबसे सस्ती कार का तमगा हासिल करने वाली टाटा नैनो भी NCAP के टेस्ट में फेल हो गई। इन सभी कारों का क्रैश टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही किया गया, लेकिन इस सुरक्षा मानकों में क्यों खरी नहीं उतर पाई, आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। कार कंपनियों पर कीमत कम रखने का दबाव होता है। कम कीमत की वजह से कार की बॉडी हल्की बनाई जाती है। कीमत की वजह से एयर बैग नहीं लगाए जाते।
कम कीमत की वजह से ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े ईबीडी और एबीएस जैसी सुविधा भी कारों में नहीं होती है। कुछ छोटी कारों के महंगे मॉडल्स में ही एयरबैग, ईबीडी और एबीएस की सुविधा होती है। जाहिर है भारतीय उपभोक्ता को कम कीमत में कार चाहिए क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम है। इसके अलावा देश में कारों के सुरक्षा मानकों को लेकर कोई सख्त नियम या गाइडलाइंस भी नहीं है, जिससे कार कंपनियां कीमतों के चक्कर में सुरक्षा से समझौता कर लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आप जब भी कार खरीदने जाएं तो ये जरूर देखें कि उसमें सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं। ये आपकी जेब पर बोझ होगा, लेकिन ये जिंदगी से बढ़कर नहीं है। हम आपसे ये गुजारिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा मौत सड़क हादसे में ही होती है। भारत में मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है? खुदकुशी, रेल दुर्घटना या फिर डूबना? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मौत की सबसे बड़ी वजह सड़क दुर्घटनाएं हैं। भारत का यही कड़वा सच इन तस्वीरों को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा है कि जिस देश में सड़क दुर्घटना आम बात हो, वहां सेफ्टी नॉर्म्स की गैर मौजूदगी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सड़क हादसों से जुड़े आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना से 1,17,055, सुसाइड से 90,543, मर्डर से 24,721, रेलवे एक्सीडेंट से 23,639 और डूबने से 23,111 लोगों की हर साल मौत होती है। यानी सड़क पर मौत सबसे आसान शिकार करती है। शायद इसीलिए भारत में सड़क हादसों को सबसे बड़ा हत्यारा माना जाता है। यही नहीं, हर 4 मिनट में कोई ना कोई सड़क हादसे में दम तोड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क पर सफर करना कितना खतरनाक हो चुका है। ऐसे में गाड़ी में पर्याप्त सुरक्षा ना होना मौत को दावत देने जैसा है। बीते 10 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में 12 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यही नहीं, दुनिया की 10% सड़क दुर्घटनाएं अकेले भारत में होती हैं। इस मामले में हमारे पड़ोसी देश बहुत पीछे हैं। तेजी से बढ़ते भारत में सड़क पर रोज नई गाड़ी उतर रही है, जिससे सड़कों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गाड़ी चलाने वालों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो दुर्घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा ड्राइवर जिम्मेदार होता है, यानी उसकी गलती से हादसे होते हैं। इसके बाद फुटपाथ पर चलने वाले लोग और साइकिल वालों का नंबर आता है। आंकड़ों से साफ है कि सबसे बड़ा खतरा गाड़ी चलाने वालों को होता है। ऐसे में जरूरत तुरंत कड़े सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने की है, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं दिखता।